जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी ना, तब मुझे मेरे एक टीचर ने हमें एक कहानी सुनाई थी। और आप लोग कहते हो ना कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है। जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में ही रहती थी, तभी जो मेरे को टीचर लोग कहानियाँ बताया करते थे वो मैं घर में बताती थी, तो मेरे घर वाले बड़े रोचक होकर उनको सुना करते थे। तो अभी मैं छत पे बैठी हूँ, मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। शायद मैं कहीं उनको भूल जाऊं और थोड़ा बहुत गलतियां हो तो माफ़ करना, क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं है। मेरे गुरु ने बताया है, वही मुझे याद है 5वीं कक्षा में। जो हमें जानते हैं और हमारे साथ पढ़े होंगे तो उनको याद होगा। एक राजा था तो उनके मन में एक प्रश्न आया। प्रश्न ये था कि कौन सा पुरुष नींद भर सोता है। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, सभी लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। और राजा की 2 बेटी थी। एक बेटी ने कहा कि पिताजी मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। उसने कहा कि ठीक है दो। तो लड़की ने कही कि जाके त्रिया सुलक्षण होई, ताकि पुरुष नींद भर सोई। ठीक है। तो राजा ने कहा कि तुम इसको प्रूव करोगी तभी मैं मान सकता हूँ, वरना मैं नहीं मान सकता। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको साबित करके दिखाएंगे। मेरा जवाब बिल्कुल सत्य है और मैं अपने जवाब पे अटल हूँ कि जाकी त्रिया सुलक्षण हुई, ताकि पुरुष नींद भर सोई। तो राजा ने कहा कि तुम चाहे कोई भी परिस्थिति में रहोगी तब भी तुम यही बात कहना चाहोगी। उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी। राजा को थी अपने आप को जीतने की बारी। उनको ये भी नहीं दिखाई दिया कि हमारी बेटी है। उन्होंने किसी एक बहुत गरीब लड़के, जिसके पास कुछ नहीं था, राह चलते लड़के, भिखारी लड़का था, उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अब जब ब्याह करने ही वाला था तब भी उसने पूछा अपनी बेटी को कि क्या तुम अभी राय बदलना चाहती हो। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, मेरा जवाब वही था, वही है, वही रहेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तो तुम्हारा ब्याह कर दिया, अब तुम जाओ। वो चली गई, उसके पास कुछ नहीं था। एक राजा की बेटी होकर, खुद रानी होकर, उसका पति पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल बेरोजगार, कुछ ज्ञान नहीं, एक राह चलते उसके माँ बाप, घर, कुछ नहीं। करते भी तो क्या करते, बस जंगल में दोनों लोग लकड़ियां काटते, बेचते, और जो 2-4 पैसा होता उससे खाना खाता, और कहीं बाहर ही, कभी मंदिर के पास तो कहीं बाहर अपना गुजारा कर लेते। धीरे धीरे पैसे जोड़ते जोड़ते उन्होंने एक छोटा सा अपना घर बनाया। पहले कुटिया बनाया रहने के लिए, धीरे धीरे करते करते थोड़ा अपना एक रहने जैसा घर बना लिया। और घर बनाने के बाद अब उनके पास पूरे 6 से 7 महीने हो चुके थे। अब दोनों पति पत्नी रह रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक दिन लड़की ने कहा अपने पति से कि तुम्हें नौकरी करने के लिए मेरे पिता के घर पे जाना होगा, थोड़ा सा भेष बदल कर। वो पहले जाने के लिए राजी ना हुआ, लेकिन बहुत कहने के बाद वो राजी हो गया और वो चला गया। वो राजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उनका जो दामाद था वो, लेकिन वो भेष बदल के गया था। वो राजा उसको पहचान नहीं रहा था। बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, बहुत मन लगा के काम करता था, एक्स्ट्रा काम भी करता था, क्योंकि उनको राजा का दिल जीतना था। और उन्होंने दिल जीत लिया उनका,
एक दिन ऐसा आया जब राजा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ एक्स्ट्रा मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने पत्नी को बताया ये बात कि राजा मुझे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। तो पत्नी ने उनका कहा कि राजा को तुम बोलना कि कल दीपावली है और दीपावली के दिन उनका पूरा राज्य में कोई दीपक ना जलाए। तो उन्होंने स्वयं राजा भी ना जलाए और दीपावली की पूजा भी ना करे। तो उन्होंने राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि राजा साहब मुझे धन दौलत तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आपका पूरा राज्य में कल दीपावली के दिन दीपक नहीं जलना चाहिए और पूजा भी नहीं होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा, पहले तो नहीं मानने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पहले उन्होंने वचन दिया था, इसके लिए उन्हें मानना ही पड़ा। उसके बाद उसका राज्य में सिर्फ एक ही घर था जिन्होंने पूजा किया, वो था वो राजा की बेटी का घर। ये कहानी में इस जगह पे सत्य है या क्या है मुझे नहीं पता, मैंने जो सुना मैं आपको बता रही हूँ। तो उस रात उनके मुताबिक उनके राज्य में कोई दीपन नहीं जलाया, कोई पूजा नहीं किया, सिर्फ राजा की बेटी ने पूजा किया और उसके घर में सारी लक्ष्मी आ गई। वो रातों रात अमीर हो गई और अमीर हो गई। उसके घर दूसरे ही दिन क्या हुआ कि उनके पति का दूसरा नौकरी लग गया और उनके अच्छे खासे वेतन आने लगे और वो लड़की अमीर हो गई। अब जब वो अमीर हो गई तब वो कहती है अपने पति से कि अब आप मेरे पापा के पास जाओ और उनको कहना कि राजा साहब मेरा एक इच्छा है कि मैं एक दिन आप मेरे घर खाना खाने चलो। तो उन्होंने राजा को अपने घर खाने पे बुला लिया। बहुत प्रकार की उनके बेटे ने व्यंजन बनाए सुंदर सुंदर, और राजा जब आया तो उनके सामने परोसा और सज धज के एक राजकुमारी की तरह वो अपने पिताजी को खाना दिया। उनके पिता ने जब विदा किया था तो वो एक भिखारी के साथ आई थी, एक नॉर्मल से कपड़ों में, लेकिन आज वह फिर से एक रानी की तरह खड़ी थी। उनके पिताजी ने देखा तो उन्हें पहचान लिया और उनके दामाद भी जो भेष बदल के था वो भी अपने रूप में आ गए, उनको भी उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने बेटी से पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तो उन्होंने सब कुछ बताया और उन्होंने ये भी बताया कि जाकी त्रिया सुलक्षण होई ताकि पुरुष नींद भर सोई। इसका मतलब बस यही है कि कोई भी स्त्री सुलक्षण अगर उसमें सुंदर गुण हो तो वो पुरुष नींद भर सो सकता है, यानी कि सुकून की नींद सो सकता है। अगर कोई स्त्री बाहर से उनका पति चाहे कितना ही पैसा कमा के लाए, अगर वो घर में झंझट ना करे, कभी वो क्लेश ना करे, कभी वो ये ना कहे कि हमारी इतना में पूर्ति ना हो रहा है, जितना भी पति कमा कर लाए अगर उतने में ही पत्नी घर को संभाल ले तो पति कभी भी परेशान नहीं होगा और वो हमेशा सुकून की नींद सोएगा और चैन से सोएगा, और उससे ज़्यादा सुखी मर्द कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब बस इतना सही है, हमने कभी भी अपने पति पे कभी भी दबाव नहीं डाला, हम दोनों ने मिलकर काम किया। ना मेरे पति ने हमें रोका और ना ही हमने अपने पति को रोका, और आज दोनों आपके सामने हैं। तो राजा ने उनके सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। अब आप लोग बताओ कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये कहानी हमने बचपन में सुनी थी, 5वीं कक्षा में मैं आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत सारी कुछ गलतियां भी हुई होंगी, और क्या गलतियां थी, क्या अच्छी लगी, आप लोग बताना। हमें अच्छा लगता है अपनी कुछ बचपन की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करके।